नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेहद ही अहम जानकारी देने वाला हूं। दिसंबर 2024 के एंड में हम करीब 17-18 लोगों का ग्रुप एक माउंट कनामो पीक के लिए निकला था। हम लोग एक कंपनी के थ्रू जा रहे थे, ट्रैवल कंपनी, जिसका नाम है टेरा नोवा एडवेंचर। टेरा नोवा एडवेंचर के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि हम किसी भी तरह 17-18 लोग अपनी जान बचा करके वापस आए हैं। बहुत ही वाहियात कंपनी है। इस वीडियो में आपको आगे पता चलेगा कि कैसे इस कंपनी ने हम 17-18 लोगों की जान के साथ खिलवाड़ की। मैं एक्सपीडिशन के गाइड टीम लीडर आया था। नाम बता दीजिए। देवनाथ मंडल। ठीक है, आप भी बता दीजिए। एक्सपीडिशन लीडर, असिस्टेंट लीडर सोहम मंडल। ये दोनों टेरा नोवा की तरफ से आए हुए ट्रैक लीडर थे। इन लोगों के पास ना कोई परमिट था और ना ही कोई लोकल परमिशन थी। खैर, जो भी है, आपको इस वीडियो में आके पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग अपनी जान बचा करके माउंट कनामो से वापस अपने घर आए हैं। फ़िलहाल तो आप सफ़र का मज़ा लीजिए, क्योंकि हिमाचल बहुत खूबसूरत है। आ गए हम किब्बर गांव में दूसरी बार। ये स्पीति वैली का किब्बर गांव है, जो कि अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हाईएस्ट मोटर ट्रेवल रोड के लिए फेमस है। यहाँ से माउंट कनामो की पीक जो है, उसके लिए चढ़ाई शुरू होती है। हम लोग किब्बर गांव से माउंट कनामो पीक की ट्रैक के लिए निकल चुके हैं। कनामो पीक 19,600 फीट की ऊंचाई पर है और ये स्पीति वैली में पड़ती है। तो आज हम यहाँ से जाने का हमारा प्लान जो था, वो किब्बर गांव से बेस कैंप तक पहुँचने का प्लान था और वहाँ पर आज रात स्टे करने का था। लेकिन उसके आगे क्या हुआ, वो आप इस वीडियो में देखेंगे। किस तरह से बिना किसी परमिट के इस ट्रैक कंपनी ने हम लोगों को वहाँ फंसा दिया। जब आप किब्बर से ऊपर के लिए चढ़ाई शुरू करते हैं तो चारों तरफ आपको पूरा स्पीति वैली का एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। साइड में आप चिच्चम गांव भी देख सकते हो, हिक्किम भी देख सकते हो, लांगजा। यहाँ पर बहुत सारी जो यहाँ पर मतलब ट्रैवल डेस्टिनेशंस हैं जो स्पीति वैली की, वो यहाँ से साफ साफ दिखती हैं। फ़िलहाल हम लोग करीब 2-3 घंटे की चढ़ाई के बाद एक जगह पर थोड़ा सा रुके हुए हैं और इसके आगे फिर हम चढ़ाई शुरू करने वाले थे। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये लोग अपने याक को चरा रहे हैं। और यहाँ इस बार बता रहे थे लोकल्स कि कोई स्नोफॉल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। स्पीति वैली में इस बार कोई स्नोफॉल नहीं हुआ था, हो सकता है इसके बाद में हो। ट्रैकिंग के पहले दिन थोड़ी दिक्कतें तो आती हैं, लोग अक्सर थक जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ट्रैक आगे बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी भी आती रहती है और आपकी आदत भी हो जाती है, थकान भी थोड़ी सी कम होती है। तो अभी हम लोग कनामो पीक के बेस कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं और आप चारों तरफ देख सकते हो कि स्पीति कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। स्पीति वैली में मैं 2 बार आ चुका हूँ पहले भी, और हालांकि तब मैं समर में आया था और इस बार विंटर में आया हूँ। और इसमें जो माइनस टेम्परेचर जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की ठंड दे रहा है। अभी हम लोग इतनी सारी जैकेट्स पहने हुए हैं, लेकिन फिर भी ठंड जो है वो महसूस हो रही है। जबकि अक्सर चलते वक्त, यानी चढ़ाई करते वक्त, ठंड थोड़ी कम होती है, मतलब कम लगती है, क्योंकि आपका शरीर जब एक्टिविटी करता है तो आपको गर्म महसूस होता है। लेकिन यहाँ चूँकि माइनस में टेम्परेचर है तो ठंड तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। ये जो सामने आपको पहाड़ दिख रहा है, लोकल बता रहे थे कि यहाँ पर कल रात स्नोफॉल हुआ था। इससे पहले इस पहाड़ पे भी आपको रेडिश ही कलर दिखता, लेकिन कल रात स्नोफॉल हुआ इसलिए थोड़ा सा वाइट दिख रहा है। तो हालांकि लोकल्स का मानना है कि कुछ समय में यहाँ पर स्नोफॉल हो सकती है। कई घंटे की चढ़ाई करने के बाद लोग एक जगह पर रुके हुए हैं और इसकी वजह है पुलिस प्रशासन का हमको किया गया एक फोन कॉल। दरअसल सैटेलाइट फोन के जरिए नीचे से पुलिस थाने से फ़ोन आया है और उसने हमसे बोला है कि आप सभी लोग वापस आ जाइए, नहीं तो सभी को पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। दरअसल इसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इस ट्रैक कंपनी ने किसी भी तरह का कोई परमिशन नहीं ली थी, यहाँ से किसी भी तरह का इनके पास कोई परमिट नहीं था। और सबसे बड़ी बात, ट्रैक जहाँ हम लोग जा रहे हैं ये पूरी तरह बंद है। गाइस, पहला दिन ट्रैक का कैंसिल हो गया है। बफर डे यूज कर लिया जल्दी हमने, जा रहे वापस घर बिस्तर में। बिस्तर, ठीक है, बड़ा सुकून वाली बात खबर आई है, मजा आएगा भाई। नीचे मजा आएगा। वापस जा रहे हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, देखो यही छोड़ के जा रहे हैं। इसको कहाँ पर है, इस पे छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। जा रहा हूँ, बैठे हुए वो आई विल शो यू व्हाट वैसे पंगा चला के ऊपर आ चुके हैं।
एक ड्रेक का एल्बम कवर देखा तूने उसका? एक बिल्डिंग के ऊपर पैर लटकाते हुए ऐसे बैठता है वो। ओके, वो उठा लो। पुलिस प्रशासन की चेतावनी के बाद हम लोग अब वापस लौट रहे हैं। आप सामने देख सकते हो कनामो पीक एकदम बेहद करीब थी और हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले थे, लेकिन चूंकि हमें नियमों का पालन करना है और इस वजह से हम लोग वापस जा रहे हैं। हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि इस ट्रैवल कंपनी के पास इस जगह का परमिट है या नहीं है। कनामो पीक से थोड़ा पहले से वापस आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी, इस वजह से नहीं जा पाए पूरी टीम वापस। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रशासन ने करीब 1-2 महीने पहले ही इस ट्रैक को विंटर्स के लिए बंद कर रखा था। यानी कि कनामो पीक और कनामो पीक ही नहीं, स्पीति में होने वाली जितनी भी ट्रैक थी वो सारी बंद थी। और ये सर्कुलर बाकायदा प्रशासन की ओर से जारी किया गया था, लेकिन इस ट्रैक कंपनी ने हर एक चीज़ को नज़रअंदाज किया। इसने बिना किसी क्या बोलते हैं परमिशन के इतने बड़े ग्रुप को लेकर के ये वहाँ जा रहा था। और लोकल्स का कहना है कि आप लोग आज रात वहाँ सरवाइव नहीं कर पाते किसी भी तरह, क्योंकि ऊपर जो है ना वो टेम्परेचर और भी ज़्यादा माइनस में था और आप कितने भी बड़े टेंट या कुछ लगा लेते हैं आपका बचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन चूंकि हम लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो हम लोग ये भी कहेंगे कि गलती हमारी भी है, लेकिन हमने चूँकि ट्रैक एजेंसी पर भरोसा किया, जो कि हमेशा ये काम कराती हैं। ट्रैक एजेंसी का काम ही होता है ट्रैकिंग कराना और हर तरह से आपको सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन टेरा नोवा एडवेंचर ने इस तरह का कोई भी जो है मतलब प्रशासन से कोई भी किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली थी और ना ही ट्रैक में किसी को इस बारे में जानकारी दी। तो अभी हम लोग किब्बर गांव वापस आ चुके हैं। कई घंटे ऊपर चढ़े और फिर वापस नीचे उतर के आ गए। हालत ख़राब हो चुकी है, टेम्परेचर माइनस में है और ठंड बहुत ज़्यादा है, पानी एकदम जमा हुआ है। और नीचे हम लोग किब्बर गांव में हैं, जहाँ की पुलिस भी वहीं खड़ी हुई है और इंतज़ार कर रही है ट्रैक लीडर्स का। पुलिस नीचे जैसे हम लोग उतरे, उसने हम लोगों से तो कुछ भी नहीं कहा पुलिस ने, लेकिन चूँकि ट्रैक लीडर्स की जिम्मेदारी है तो उन्होंने उसको बहुत डांट लगाई है और हम लोगों से कहा है कि आप जाइए कंप्लेंट कीजिए। तो अभी हम लोग जाएंगे काजा थाने में और इस ट्रैक एजेंसी के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। कंप्लेंट फाइल करो, आप ही लो केस फाइल करो। ये सबसे ये दूसरा तरीका खैर हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि कहीं भी ट्रैकिंग करने जा रहे हो, क्लाइंबिंग करने जा रहे हो या किसी भी तरह ट्रैवल करने जा रहे हो, अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू जा रहे हो तो सबसे पहले आप अपने आप से चेक कीजिए कि क्या उस एजेंसी के पास वैलिड परमिट्स हैं, क्या आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पर प्रशासन ने उसकी इजाज़त दी हुई है या नहीं है। क्योंकि अगर आप इस तरह से चले गए, इनके भरोसे चले गए, ख़ास तौर से टेरा नोवा जैसी घटिया और दो एम दर्जे की कंपनियों के सहारे अगर आप कहीं ट्रैवल करने गए हैं तो आपको पछताना पड़ सकता है। फ़िलहाल तो हम लोग किब्बर गांव से चल दिए हैं और खैर जो भी है, स्पीति वैली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आप देख सकते हो चारों तरफ। और अभी हम लोग यहाँ से जाकर के रात में आज किब्बर गांव के नीचे एक होटल में रुकेंगे और वहीं पर वहाँ से हम लोग फिर अगले दिन दिल्ली के लिए निकलेंगे। फ़िलहाल तो हम लोग अभी सफ़र का मज़ा लेते हुए जाएंगे यहाँ से। और चूँकि स्पीति मेरी सबसे फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन है, मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ और उम्मीद है कि अगली बार जब आऊँगा माउंट कनामो पीक करने के लिए तो प्रशासन की इजाज़त भी होगी और हम लोग खुद से ये सारी चीज़ें जो है वो चेक करके आएंगे। वैसे ये बहुत ही रेयर है कि स्पीति वैली में कोई स्नोफॉल ना हो, वो भी जनवरी के स्टार्टिंग में और दिसंबर के एंड में। ये पहली बार ऐसा है कि मैं स्पीति वैली में कोई स्नोफॉल नहीं हो रखा है, वरना ये पूरा वाइट होता है। पूरा स्पीति वैली है जो अभी मार्स जैसा, मंगल जैसा दिख रहा है ना आपको, ये पूरा ग्रीनलैंड बन जाता है, पूरा सफ़ेद हो जाता है। तो अभी तो फ़िलहाल कोई बर्फ़बारी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि आने वाले 2-4 दिनों में या 1 हफ्ते के अंदर अंदर स्नोफॉल हो सकता है। और इसके बाद ये जो रोड अभी इतने आसानी से हम लोग आ जा रहे हैं, ये संभवतः है कि ये रोड बंद हो जाएंगे। हालांकि लोकल्स के लिए कई बार अगर कम बर्फ़बारी होती है तो ये रोड खोल दिए जाते हैं। और लेकिन कुल मिलाकर के अभी हालत ये है कि स्पीति वैली में कोई बर्फ़बारी नहीं हुई है।
तो किब्बर गांव से नीचे उतरकर हम लोग काजा पुलिस स्टेशन गए और काजा पुलिस स्टेशन में टेरा नोवा कंपनी के ख़िलाफ़ हम लोगों ने शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद वापस आकर के हम लोग अपने होटल में रुक गए और फिर अगले दिन हम लोग वापस दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। तो मेरा कहना यही है कि आप अगली बार अगर कहीं भी किसी भी कंपनी के थ्रू आप जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप खुद से चेक कीजिए कि वहाँ पर जहाँ जा रहे हो वहाँ पर जाने की इजाज़त है, परमिशन है या नहीं है। दूसरा, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ का रूट क्या है, ये सारी जानकारी आप ज़रूर रखिएगा अपने पास, इसके बाद ही जाइएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी टेरा नोवा कंपनी के साथ, टेरा नोवा एडवेंचर के साथ सफ़र मत कीजिएगा। बहुत ही घटिया लोग हैं, कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारा पैसा उन्होंने मार लिया, 1 रुपये भी रिफ़ंड नहीं किया और किसी तरह हम लोगों की जान बची है और हम वापस घर आए हुए हैं।